नमस्कार, हमारे खास कार्यक्रम चर्चा में आपका स्वागत है। मैं हूं आदित्य श्रीवास्तव। चर्चा में आज बात होगी भारत संचार निगम लिमिटेड की। जी हां, बीएसएनएल को पुनरुद्धार करने के लिए केंद्रीय कैबिनेट ने एक बड़ा पैकेज बीएसएनएल के लिए तय किया है। 1,64,000 करोड़ रुपए का यह पुनरुद्धार पैकेज होगा जो भारत संचार निगम लिमिटेड को दिया जाएगा। यह दूसरा मौका है। 2019 की अगर बात करें तब एक बार और केंद्र सरकार ने, केंद्रीय कैबिनेट ने बीएसएनएल को एक पैकेज दिया था, लेकिन अब यह एक बड़ा पैकेज है और इसके जरिए भारत संचार निगम लिमिटेड को बूस्टअप करने के लिए, उसकी सेवाओं को विस्तारित करने के लिए, 4G नेटवर्क को और विस्तारित करने के लिए, डिजिटल इंडिया की अगर बात की जाए तो डिजिटल इंडिया का सपना अगर देखा जाए तो बीएसएनएल के साथ देखना बहुत जरूरी है। लिहाजा केंद्र सरकार ने बीएसएनएल को बूस्टअप देने के लिए, कहेंगे एक बूस्टर डोज के तहत ये एक पुनरुद्धार पैकेज 1,64,000 करोड़ का देने की तय किया है। सबसे पहले तो आपको ये बताते हैं ये पूरा पैकेज है क्या और ये निर्णय आखिर क्यों लिया गया है। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। क्षेत्र में बड़ा क्रांतिकारी फैसला, बदलने वाली है दूरसंचार क्षेत्र की तस्वीर। डिजिटल इंडिया का अभियान और भी होगा सशक्त। हर गांव में पहुंचेगा ऑप्टिकल फाइबर। बीएसएनएल और बीबीएनएल का होगा विलय। बुधवार को जब पीएम मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक हुई तो दूरसंचार के क्षेत्र में बड़ा क्रांतिकारी फैसला लेते हुए देश में एक सशक्त सरकारी दूरसंचार कंपनी बनाने का ऐतिहासिक फैसला लिया गया। कैबिनेट की बैठक में बीएसएनएल के रिवाइवल पैकेज को मंजूरी दी गई। सरकार के इस अहम फैसले के 3 अहम बिंदु हैं, जिसमें पहला बीएसएनएल की सेवाओं में सुधार करना, दूसरा बैलेंस शीट से कर्ज का बोझ कम करना और तीसरा ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क को बढ़ावा देना शामिल है। इसके लिए सरकार ने बीएसएनएल को 1,64,000 करोड़ रुपए का पैकेज देने का फैसला लिया है। बीएसएनएल की सर्विसेज को अपग्रेड करना, एक्सपैंड करना, क्वालिटी ऑफ सर्विस को इंप्रूव करना, बीएसएनएल के फाइबर नेटवर्क को किस तरह से एक्सपैंड करना जिससे कि माननीय प्रधानमंत्री जी का जो विजन है, हर घर तक फाइबर पहुंचे, हर घर तक ब्रॉडबैंड सेवा उपलब्ध हो, हर घर तक इंटरनेट सेवा उपलब्ध हो, उसको कैसे आगे ले जाया जाए। सरकार के इस फैसले को विस्तार से समझें तो 1,64,156 करोड़ में से 44,000 करोड़ रुपया नकद सहयोग के तौर पर बीएसएनएल को मिलेगा। अभी बीएसएनएल पर सरकार का 33,000 करोड़ रुपए का बकाया था, जिसे अब शेयर्स में बदला जा रहा है। इसके अलावा 33,000 करोड़ रुपए का बैंकों का कर्ज है। बीएसएनएल इसके लिए सॉवरेन बॉन्ड जारी करेगा। सर्विसेज को अपग्रेड करने के लिए जो मंजूरी चाहिए वो आज कैबिनेट ने दे दी है। इस बड़े फैसले का सबसे बड़ा असर ये होगा कि भारत दुनिया के उन चुनिंदा देशों में शामिल हो जाएगा जिसके पास अपना स्वदेशी तकनीक से बना 4G नेटवर्क होगा। अभी दुनिया के सिर्फ 4 देशों में ही ऐसा नेटवर्क मौजूद है। इसके लिए बीएसएनएल पूरे देश में 1,20,000 4G मोबाइल टावर्स लगाएगी। साथ ही बीबीएनएल के फाइबर नेटवर्क को जोड़कर बीएसएनएल के पास कुल मिलाकर 14 लाख किलोमीटर का मोबाइल नेटवर्क हो जाएगा। एक दूसरे फैसले में डिजिटल इंडिया का फायदा देश के हर गांव और हर घर तक पहुंचाने के लिए 26,000 करोड़ रुपए की अतिरिक्त धनराशि को मंजूरी दी गई है। टेलीकॉम सेक्टर में, डिजिटल इंडिया सेक्टर में भी ये गांव-गांव तक, गरीब से गरीब परिवार तक अच्छी टेलीकॉम सर्विस पहुंचे, उसका अप्रूवल इसमें हुआ है। साथ ही साथ जिन गांवों में अभी भी 2G या 3G है और जो बीएसएनएल के अपग्रेडेशन से कवर नहीं हो पा रही है, जहां पे बीएसएनएल के अपग्रेडेशन से कवर हो रहा है वो तो हो गए गांव अलग, पहले वाले कैबिनेट नोट में अप्रूव हो गए। जो उसके बावजूद भी रह जाते हैं, वैसे करीब 6,000 गांव है, दूसरे टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर्स के हैं, उनको भी इसमें 4G सर्विस अपग्रेड करने का आज अप्रूवल है इस पूरे पैकेज में। यानी 25,000 प्लस 6,000 गांवों को, यानी 31,000 विलेजेस को कंप्लीट 4G सर्विसेज प्रोवाइड हो, वैसा कैबिनेट में आज अप्रूवल हुआ है। साल 2022-23 के बजट में बीएसएनएल के पुनरुद्धार और भारत नेट को सशक्त बनाने के लिए बड़े ऐलान किए गए थे। साथ ही पीएम मोदी ने पिछले 15 अगस्त को जन कल्याण की योजनाओं का फायदा अंतिम और हर व्यक्ति तक पहुंचाने पर जोर दिया था और आज के फैसले इसी दिशा में बड़े कदम माने जा रहे हैं। राजेश के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो कैसे बदलेगी तस्वीर
आपको एक ग्राफिक के जरिए बताते हैं ये जो पूरा निर्णय है उसको विस्तार से और समझाने की कोशिश करते हैं। अब आपके सामने पूरी डिटेल के साथ अब हम बताने जा रहे हैं कि कैसे इस फैसले से तस्वीर बदलेगी। बीएसएनएल को 4G स्पेक्ट्रम के लिए 44,000 से ज्यादा बजट मिलेगा करोड़ का। इससे बीएसएनएल गांवों में भी हाई स्पीड 4G टेलीकॉम सेवाएं दे पाएगा। आत्मनिर्भर 4G तकनीक के लिए बीएसएनएल को मिलेंगे 22,471 करोड़ रुपए की मदद। साथ साथ सरकार ने बीएसएनएल का ऑथराइज्ड कैपिटल बढ़ाकर 1.5 लाख करोड़ रुपए कर दिया है। यह भी एक बड़ा फैसला है। साथ ही सरकार बीएसएनएल के 40,399 करोड़ के सॉवरेन बॉन्ड्स की गारंटी भी लेगी। यह एक बड़ा निर्णय है। इससे बीएसएनएल पर कर्ज का बोझ कम होगा और बैलेंस शीट पर दबाव कम होगा। यह बैलेंस शीट को सुधारने के लिए एक बड़ा फैसला है। बीएसएनएल के 33,000 करोड़ के बकाया एजीआर और जीएसटी को इक्विटी में बदला जाएगा। साथ ही बीएसएनएल सरकार को 7,500 करोड़ रुपए के प्रीफरेंस शेयर जारी करेगा। वहीं बीबीएनएल और बीएसएनएल के विलय के बाद फाइबर नेटवर्क मजबूत होगा। यह बात बिल्कुल सही है इस फैसले से। और साथ साथ अगले 5 सालों में बीएसएनएल का पुनरुद्धार होगा और कंपनी को मुनाफा भी होगा। तो ऐसे बदलेगी अब बीएसएनएल की तस्वीर। बीएसएनएल को 4G स्पेक्ट्रम के लिए 44,993 करोड़ रुपए की धनराशि मिलने जा रही है। तो इस निर्णय से के मायने क्या हैं? आखिर ये निर्णय कितना महत्वपूर्ण होगा बीएसएनएल को पुनर्जन्म देने के लिए अगर देखा जाए तो? हमारे साथ सत्यानंद राजहंस जी हैं। आप मुख्य महाप्रबंधक हैं मध्य प्रदेश में भारत संचार निगम लिमिटेड के। सत्यानंद जी, बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपका हमारे इस कार्यक्रम में चर्चा के लिए। सर, सबसे पहले तो यही जानना चाहेंगे, एक बड़ा कदम केंद्रीय कैबिनेट ने लिया है। इस फैसले से बीएसएनएल के भविष्य को अगर समझें और बीएसएनएल के वर्तमान को अगर समझें तो कितना बड़ा बदलाव होगा, कितना बड़ा संबल मिलेगा? सभी दर्शकों को नमस्कार। ये जो निर्णय लिया गया है रिवाइवल पैकेज का बीएसएनएल को 1,64,000 करोड़ का कल देने का, ये एक बहुत बड़ा कदम है बीएसएनएल के रिवाइवल के लिए। जैसा कि हम जानते हैं कि बीएसएनएल भारत सरकार का 100% स्वामित्व की दूरसंचार कंपनी है और भारत सरकार प्रतिबद्ध है बीएसएनएल को रिवाइव करने के लिए, क्योंकि सरकार का मानना है कि मार्केट कंपटीशन और नेशनल सिक्योरिटी के लिए सरकारी दूरसंचार कंपनी बीएसएनएल का रहना जरूरी है। इसीलिए ये जो पैकेज मिला है इसको लेकर के बीएसएनएल के जो सर्विसेज, क्वालिटी ऑफ सर्विसेज हैं, इसे इम्प्रूव करने का हमारा प्लान है। साथ में हमारा चिर प्रतीक्षित 4G सेवा जो हम लोग इंतज़ार कर रहे थे, अब उसका रास्ता साफ हो गया। जैसा कि अभी आपने दिखाया कि इसके ज़रिए हमें 4G स्पेक्ट्रम के लिए 44,000 करोड़ से ज़्यादा की राशि दी जा रही है, जो 4G का स्पेक्ट्रम भी दिया जाएगा। साथ में 2G 3G स्पेक्ट्रम का जो हमारा लाइसेंस ख़त्म हो गया था उसका भी नवीनीकरण इसी के तहत किया जाएगा। तो इसका मुख्य मकसद है कि ग्रामीण क्षेत्रों में हम किस तरह से माननीय प्रधानमंत्री जी के डिजिटल इंडिया के सपना को साकार करें, हर घर घर तक कैसे फाइबर पहुंचाएं और हर गांव में कैसे हम इंटरनेट कनेक्शन को ले जाएं, 4G सेवा दें हर गांव में। जैसे आप जानते हैं 25,000 के करीब गांव हैं जो कि अभी अनकवर्ड हैं 4G सेवा से। बीएसएनएल इस पैकेज के द्वारा वहां 4G की सेवाएं देगा। साथ में हमारे मध्य प्रदेश में ही करीब 25,000 ग्राम पंचायत हैं, वहाँ ऑलरेडी भारत नेट के जरिए फाइबर उपलब्ध है। अब इस पैकेज के तहत में हम हर ग्राम पंचायत पे इंटरनेट कनेक्शन दे करके सुदूर गांव तक अपना इंटरनेट कनेक्शन ले जाएंगे। और हमारा मुख्य मकसद है कि किस तरह से हम इस पैकेज के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में हम अपना इंटरनेट कनेक्शन और मोबाइल कनेक्टिविटी दे सकें। सर, ये दूसरा मौका है। इससे पहले 2019 में भी केंद्रीय कैबिनेट ने एक और पैकेज, पहला पैकेज ये यूँ कहें कि रिवाइवल के लिए जो पहला स्टेप था वो 2019 में उठाया था, तब भी जारी किया था। वो अमाउंट इस अमाउंट से भले ही थोड़ा कम था, लेकिन उस रिवाइवल पैकेज से क्या कुछ लाभ बीएसएनएल को हुआ और कैसे सरकार को फिर ये लगा कि नहीं अब दोबारा फिर एक बार बीएसएनएल को एक और पैकेज की आवश्यकता है? जो पहला पैकेज मिला था मैं 2019 में, वो मुख्यतः हमारा वीआरएस के लिए काम में आया था। जैसा सभी जानते हैं कि बीएसएनएल के ऊपर 2019 तक स्टाफ के सैलरी का काफ़ी बड़ा वित्तीय बोझ था।
तो भारत सरकार ने ये पैकेज इसीलिए दिया था कि हम वीआरएस के जरिए स्वैच्छिक तरीके से हमारे साथी जो वीआरएस लेना चाहते हैं वो जाएं, और उसमें करीब हमारे 78,000 साथी वीआरएस लेकर के गए थे, जिसमें एमपी में भी करीब 2,500 हमारे साथी वीआरएस लेके गए। इसका फ़ायदा ये हुआ कि हमारा सैलरी अकाउंट में खर्च हम व्यय काफ़ी कम हो गया और 50% के करीब हमारा सैलरी में बचत हुई। उसका ओवरऑल फ़ायदा ये हुआ कि बीएसएनएल पिछले कुछ समय से ऑपरेशनल प्रॉफिट में आ गया। बीएसएनएल निरंतर सुधार कर रहा है और हमारा चूँकि स्टाफ स्ट्रेंथ जो चाहिए था आज के डेट में, हमारा उतना स्टाफ स्ट्रेंथ है जिससे हम काम कर सकें, और हमारा सैलरी हेड में कम होने से बीएसएनएल अभी ऑपरेशनल प्रॉफिट में आ गया। सर, बहुत अलग अलग माइक्रो लेवल पर इस पे काम होने की बात मंत्री दूरसंचार कर रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि फाइबर ऑप्टिकल केबल पे भी काम होगा, वो ये कह रहे हैं कि 4G को स्ट्रेंथनिंग किया जाएगा, साथ ही वो डिजिटल इंडिया की बात भी कर रहे हैं। वो इसलिए क्योंकि प्रधानमंत्री ने यही कहा है कि ग्राउंड लेवल तक सरकार की जो योजना है उनको पहुंचे और उनका अंत्योदय की बात उन योजनाओं के जरिए की जाती है। और वो अंत्योदय कैसे होगा उसके लिए बेसिक 2 एलिमेंट बताए उन्होंने, एक तो डिजिटल इंडिया बताया और एक टेलीकॉम सेक्टर बताया है। इनके जरिए चाहे वो मैपिंग के जरिए बात की जाए, चाहे तमाम अलग अलग सुविधाओं के जरिए बात की जाए। क्या लगता है आपको कि ये जो 1,64,000 करोड़ का जो ये पूरा पैकेज है, कौन कौन से वो सेक्टर्स होंगे, कौन कौन से वो वाइफरकेशन के हिसाब से अगर समझने की कोशिश करें जहां पर ये बजट जा सकता है? हमारा ये बजट का मुख्य उद्देश्य है कि हम ग्रामीण क्षेत्रों में, जैसे हमने बताया कि माननीय प्रधानमंत्री जी के डिजिटल इंडिया के तहत में हमें हर घर तक फाइबर पहुंचाना है, हर गांव में हमें नेटवर्क उपलब्ध कराना, चाहे मोबाइल का हो या फिर हमारा वाईफाई का हो। तो इस योजना के तहत में हमारी प्राथमिकता है कि हम भारत नेट के जरिए में हमारे सुदूर गांव तक में हमारी पहुंच है और 8.5 लाख किलोमीटर फाइबर अवेलेबिलिटी हमारा भारत नेट, हमारा बीएसएनएल का है, और 5.6 लाख किलोमीटर हमारा बीबीएनएल का केबल है जो भारत नेट के जरिए हमने हर ग्राम पंचायत तक डालने के लिए किया था। तो इस तरह से 14 लाख के करीब हमारा ऑप्टिकल फाइबर किलोमीटर है जो पहुंच हमारी गांव तक है। ये हमारे बीएसएनएल का सिर्फ पहुंच है और वहाँ हमारे प्राइवेट ऑपरेटर हर ग्राम पंचायत तक सेवा उपलब्ध नहीं करा पाए हैं। इसीलिए भारत सरकार ने बीएसएनएल को ये दायित्व दिया है कि हम हर गांव में जहां पर हमारी फाइबर की पहुंच है उस फाइबर के जरिए हम वहाँ पर इंटरनेट कनेक्शन दें और हम वहाँ पर मोबाइल सेवा 4G कर दें गाँव में। सर, एक निर्णय और इस कैबिनेट में हुआ है वो कि बीबीएनएल और बीएसएनएल का विलय होगा। बीएसएनएल को तो बड़ा आम भाषा में सभी लोग जानते हैं, भारत संचार निगम लिमिटेड, लेकिन कई लोग ऐसे हैं जो बीबीएनएल के बारे में शायद नहीं जानते हैं। बीबीएनएल क्या है? हाँ। भारत ब्रॉडबैंड लिमिटेड जो है उसके बारे में कई लोगों के बारे में जानकारी नहीं है। मैं चाहूंगा कि सबसे पहले तो ये बताएं कि बीबीएनएल आखिर है क्या, और बीबीएनएल और बीएसएनएल के विलय से क्या लाभ टेलीकॉम सेक्टर में भारत में बीएसएनएल को होने वाला है? मैं बीबीएनएल के बारे में बता दूं। बीबीएनएल एक स्पेशल पर्पस व्हीकल क्रिएट किया गया था भारत सरकार द्वारा, जो भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क लिमिटेड के नाम से काम करता था। इसका काम ये था कि जो हम गांव तक कनेक्शन ऑप्टिकल फाइबर पहुंचा देते, उसमें ब्लॉक लेवल तक जो ऑप्टिकल फाइबर कनेक्शन देना था ये काम बीएसएनएल का रहता था, और ब्लॉक के बाद में जो ग्राम पंचायत तक का हम फाइबर देते थे जिसको इंक्रीमेंटल फाइबर बोलते हैं, इसका मेंटेनेंस का जिम्मा बीबीएनएल के पास होता था। तो 2 पीएसयू होने के कारण में कुछ समन्वय की कमी सरकार को लगती थी कि होती है, इस कारण से इसका विलय किया गया है कि अब बीएसएनएल टोटल ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क को, जो कि हमारा ब्लॉक लेवल तक सीमित न हो अपितु गांव तक का, उसका मेंटेनेंस अब बीएसएनएल कर सकता है, और इस कारण से इसका विलय किया गया है। इसका विलय के साथ ये होगा कि एक जो नेशनल एसेट है हमारा ऑप्टिकल फाइबर का, वो बीएसएनएल उसका ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस करेगा, और ये इनडिस्क्रिमिनेशन बेसिस पे जितने भी टीएसपीज हैं उनको भी सर्विसेज लेने के लिए उपलब्ध रहेगा। सर, 4G टैग की अगर बात की जाए तो ये कहा जा रहा है, मंत्री दूरसंचार ने भी यही कहा कि चुनिंदा जो दुनिया के कुछ 4 या कुछ 5 देश हैं उसमें अब भारत शामिल हो जाएगा। पूरी तरीके से आत्मनिर्भर भारत का एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल यहाँ पर देखने को मिलेगा। वो कैसे होगा? वो ऐसे होगा कि 4G बीएसएनएल का लंबित इसीलिए था कि आत्मनिर्भर भारत के तहत में बीएसएनएल 4G का स्वदेशी उपकरण यूज करना चाहता था। उसके लिए हमारी तेजस कंपनी है और ITI है जिसको हार्डवेयर का काम दिया गया है, और TCS हमारा सॉफ्टवेयर सपोर्ट करता है। तो ये पूर्णतः
भारत में ये निर्माण किया जा रहा है इसको, इस उपकरण का, और इस कारण से चूँकि हर ग्रामीण क्षेत्र तक में अभी हमारा 4G नेटवर्क का पहुंच नहीं है, और BSNL को जो ये काम दिया गया है सरकार द्वारा, अगर उस तरीके से हम अपना नेटवर्क को यूज करते हुए भारत नेट का फाइबर या BSNL का फाइबर वो ग्रामीण क्षेत्र तक यूज करते हैं, तो जो 4G का हमारा उपकरण है आत्मनिर्भर 4G इक्विपमेंट, उसको हम हर ग्रामीण क्षेत्र तक भी ले जाने में सक्षम रहेंगे। और इस तरह से हमारा टोटल इक्विपमेंट जो कि हमारा शुरुआत होगा कैपिटल से लेकर के हमारा डिस्ट्रिक्ट और ब्लॉक और गांव तक, वो टोटल हमारा आत्मनिर्भर उपकरण हो जाएगा, स्वदेशी उपकरण का होगा। इस तरह से ये इम्प्लीमेंट होने से हमारा टोटल 4G रोल आउट गांव लेवल तक हो जाएगा। इसीलिए भारत भी इस पैकेज के बाद में 4G गांव तक जो उपलब्ध कराएगा तो वो भारत का टोटल कवरेज 4G में हो जाएगा। इस तरह से जो अभी 4 देश आपने बताया कि अभी कवर्ड हैं 4G में, तो बहुत जल्द भारत भी इसमें जुड़ जाएगा, जो ओवरऑल टोटल कवरेज 4G का ग्रामीण क्षेत्र तक भी दे सके। सर 25,000 गांव जिनकी बात की जा रही है भारत में, जहां पर नेटवर्क को ये पहुंचना MP है, का गांव है, ये MP का है। तो ये MP के गांव में क्या वो सुविधाएं हैं जो बाकी जगह थी जो यहाँ पर नहीं थी, और अब इस फैसले के बाद यहाँ पर वो सुविधाएं मिलना शुरू हो जाएंगी, और कैसे? इसमें से बहुत जगह तो हमारे ऐसे हैं जहाँ पर कि अभी कोई कवरेज नहीं है मोबाइल का, जैसे 25,000 गांव नेशनल लेवल पर मैंने बताया, 25,000 संजोग से MP में भी गांव है। तो इन 25,000 जगह पर ये स्वदेशी उपकरण लगने के साथ में हमें जब स्पेक्ट्रम मिल गया है और हमारा भारत नेट का फाइबर अवेलेबल है, तो हम इसे चरणबद्ध तरीके से हर गांव में मोबाइल कनेक्टिविटी दे सकेंगे। सर बैलेंस शीट की अगर बात करें BSNL की, तो वो सिंपल सी बात यह है कि रेवेन्यू ज़्यादा होना चाहिए, खर्चे कम होना चाहिए। अब ये हुआ है कि जो पिछले पैकेज के बाद अभी तक अगर हम आए हैं तो 1,000 करोड़ रुपए का लगभग ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो है वो BSNL को देखने को मिला है, बैलेंस शीट में सुधार आया है। क्या लगता है आपको इस फैसले के बाद एक प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन के तौर पर भी तब्दील होना शुरू होगा एक बार फिर BSNL? बैलेंस शीट में हमारा 33,000 करोड़ रुपया करीब AGR ड्यूज है, जो कि हम उसे AGR और GST ड्यूज बोलते हैं। तो ये AGR और GST ड्यूज को इक्विटी के जरिए में गवर्नमेंट ने बोला है कि इसको वो फाइनेंशियल हेल्प करेंगे और इसको ख़त्म किया जाएगा, इसको कन्वर्ट किया जाएगा इक्विटी में। और दूसरा है 33,000 करोड़ रुपये का बैलेंस शीट में हमारा बैंक का लोन था, जो कि गवर्नमेंट ने सोवरेन गारंटी के जगह में लॉन्ग टर्म लोन के लिए BSNL को अधिकृत किया है। तो ये दोनों पैकेज मिलने के बाद हमारा बैलेंस शीट पर लोड काफ़ी कम हो जाएगा, और इससे हमें आगे क्वालिटी ऑफ सर्विस और कैपेक्स में इक्विपमेंट को डिप्लॉय करने में, ऑप्टिकल फाइबर केबल नेटवर्क अपग्रेड करने में काफ़ी मदद मिलेगा। तो क्या ये माने सर कि सॉवरेन बॉन्ड के जरिए, इक्विटीज के जरिए अब आम जनता का भी भागीदारी अब BSNL में होगी? निश्चित आम जनता की भागीदारी होगी, और ये जो BSNL को पैकेज मिला है इसका लाभ जो हमारे ग्रामीण क्षेत्रों के हमारे जितने भी माननीय उपभोक्तागण हैं उनको मिलेगा। और ये जो माननीय प्रधानमंत्री जी का सपना है कि गांव में कनेक्शन इंटरनेट और मोबाइल का देने का, उसमें BSNL पहल करेगा, और निश्चित तौर पर इससे देश के आम उपभोक्ता को फायदा होगा। सर आपने प्रधानमंत्री के सपने की बात की है, प्रधानमंत्री का सपना डिजिटल इंडिया का है, और भारत संचार निगम लिमिटेड उसकी रीढ़ है अगर देखा जाए तो। क्या लगता है आपको कि कैसे आने वाले समय में डिजिटल इंडिया के सपने को पूरा करने में BSNL एक बहुत सशक्त माध्यम बनने जा रहा है आने वाले समय में इस पूरे देश में? जी, जैसे सरकार ने BSNL के प्रति काफ़ी भरोसा दिखाया है, और अब BSNL बिल्कुल कृत संकल्प है कि हम ये जो माननीय प्रधानमंत्री जी का भरोसा है उसके तहत हम सेवाएं दे सकें जिन क्षेत्रों में हमें कहा गया देने के लिए। और इसको लेकर के BSNL ही एकमात्र संस्थान है जो कि इस सेवा को ग्रामीण क्षेत्रों में दे सकता है। जैसे हमने बताया कि हमारे जितने भी ग्राम पंचायत है वहाँ तक हमारी फाइबर अवेलेबिलिटी भारत नेट के जरिए सिर्फ BSNL का है, और हमने ज़्यादातर जगह पर अपना OLTs ब्लॉक में लगाया है, और हमारे ONTs के जरिए पे GP कनेक्टेड भी हैं। अभी कुछ मेंटेनेंस के कारण हमारे सारे GP अप नहीं थे, हमारे टेंडर हो गए ऑपरेशन मेंटेनेंस के, उसके ज़रिए में हमारी प्राथमिकता है कि हम सारे GPs को अप करें, और उन GPs के ज़रिए में वहाँ पर हम इंटरनेट कनेक्शन देंगे, घर तक फाइबर पहुँचाएँगे, और वहाँ पर हम
4G इक्विपमेंट लगने के बाद में हम वहाँ पर मोबाइल की भी सेवाएं दे पाएंगे। तो इस कारण से BSNL डिजिटल इंडिया के लिए बिल्कुल सशक्त माध्यम है, जो कि सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में माननीय प्रधानमंत्री जी के सपने के अनुसार हम उनको इंटरनेट और मोबाइल सेवाएं उपलब्ध करा सकें समय सीमा के अंदर। सर, केंद्र की योजनाएं और केंद्र सरकार के जो काम अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए सरकार ने अब पूरा ऑनलाइन कर दिया है। DBT उसमें से एक हो गया है, या कोई भी चीज़ सरकार को अगर हितग्राही तक पहुंचानी है तो वो ऑनलाइन हो रही है। और ऑनलाइन होने का मतलब ये हो गया कि आपको इंटरनेट फ्रेंडली होना पड़ेगा, आप तक इंटरनेट की पहुंच होनी पड़ेगी। हमने देखा पूरा कोरोना काल एक ऐसा निकला जहां सरकार ने, जब पूरे दफ्तर बंद थे, पूरा सिस्टम एक तरीके से बंद था, एक क्लिक के माध्यम से भी हितग्राहियों तक लाभ पहुंचा है। और उसमें जो आप बता रहे हैं कि पंचायत स्तर तक फाइबर केबल, ऑप्टिकल केबल फाइबर डलने से पंचायतों को जिस तरीके से डिजिटल किया गया। एक और नई बात यहाँ ये आ रही है कि नई शिक्षा नीति, वो नई शिक्षा नीति भी कहीं ना कहीं इससे जुड़ी हुई है, टेलीकॉम सेक्टर से जुड़ी हुई है। और सरकार का अपना खुद का एक तंत्र है, BSNL देखा जाए तो सरकार का अपना खुद का एक तंत्र है। ऐसे में आपको लगता है कि इस तंत्र को जान देने के लिए, इस तंत्र को और उसको बूस्टअप करने के लिए इस तरह के निर्णय ये बताता है कि राजनीतिक इच्छा शक्ति भी बहुत जरूरी है? जी सर, एक चीज़ और यहाँ पर ये आपसे जानना चाहेंगे हम कि जो 4G नेटवर्क को स्ट्रेंथन करने की बात की जा रही है, कई इलाकों में 3G पे अभी भी काम हो रहा है, तो क्या लगता है आपको, क्या वो चीज़ें होंगी क्या वो स्टेप्स उठाए जाएंगे, क्या वो तंत्र होंगे जिसकी वजह से हम 4G की तरफ जाएंगे? 4G जैसे हमने कहा, हम आत्मनिर्भर उपकरण बनाने जा रहे हैं और आत्मनिर्भर उपकरण लगभग हमारे रेडी हो गए हैं। तो वो उपकरण लगने के बाद में हमारे जितने भी 2G 3G के BTSAs हैं वो सारे हमारे अपग्रेड हो जाएंगे 4G में। और कुछ नए एरियाज़ में जहाँ पर हमारा 4G कवरेज नहीं है, हम वहाँ नया इक्विपमेंट भी लगाएंगे। अभी 1,20,000 इक्विपमेंट का ऑर्डर किया गया है, जो हमारा धीरे धीरे बढ़ेगा। टोटल 4G कवरेज करने का हमारा प्लान है। इसके साथ में हमारा राज्य सरकार की ओर से भी हमें काफ़ी रिक्वेस्ट मिल रहा है कि सुदूर क्षेत्रों में, चाहे उन्हें शिक्षा मिशन के तहत हो या फिर उन्हें फूड मिनिस्ट्री के जरिए में खुदरा दुकान के जितने भी हमारे दुकान हैं वहाँ पे इंटरनेट कनेक्शन देना हो, या फिर हमारा जहाँ पर राष्ट्रीय हेल्थ मिशन के जगह में प्राइमरी हेल्थ सेंटर हो, हर जगह ऑनलाइन के जगह में उनको सेवाएं चाहिए। और इसको लेके BSNL की पहुँच ग्रामीण क्षेत्रों में लगभग हर जगह पर है। और हम लोग उस तरह से सॉल्यूशन कर रहे हैं कि जो भी रिक्वायरमेंट है हमारे राज्य सरकार की, उस तरह से BSNL उनको इंटरनेट कनेक्शन या फिर हमारा उनका जो लीज सर्किट सॉल्यूशंस हो या फिर उनके जो भी रिक्वायरमेंट हो, हम उसको पूरा करने जा रहे हैं। सर, क्या लगता है खर्चों को कम करने के लिए BSNL किस तरीके से कदम उठा रहा है अपने? BSNL का ऑपरेशनल प्रॉफिट बता रहा है कि हमारा खर्च कम हो रहा है और हमारी आमदनी बढ़ रही है। और BSNL अपने खर्च को कम करने के लिए काफ़ी स्टेप्स उठा रहा है कि हम लोग किस तरह से एनर्जी ऑडिट के जरिए में जो भी हमारे बिजली के खर्चे हैं उसको हम कम कर सकें, हमारे जो ऑपरेशनल एक्सपेंडिचर हो उसको हम कैसे कम करें, और उसके साथ में हम नए तकनीक के इक्विपमेंट को लगाएं जिससे कि हमारा मेंटेनेंस में आसानी हो और हमारा कम हो। तो BSNL इस बारे में काफ़ी सजग है कि हम अपना ऑपरेशनल एक्सपेंडिचर भी कम करें, साथ में रेवेन्यू भी बढ़ाएं, कि ओवरऑल हम 4 साल के अंतर्गत 2026-27 में इस रिवाइवल पैकेज के बाद में नेटवर्क बेहतर करके नेट प्रॉफिट में आ सके। सर, क्या BSNL के सामने प्राइवेट ऑपरेटर्स जो हैं, प्राइवेट प्लेयर्स जो हैं, उनके साथ कॉम्पीट करने का कोई संघर्ष है, या आपको लगता है कि हम टैरिफ के मामले में और बाकी चीज़ों के मामले में हम पूरा कॉम्पीट कर पा रहे हैं? BSNL बिल्कुल कम्पीट कर रहा है हर क्षेत्र में। हमारा जो भारत फाइबर ब्रांड है जिससे कि हम FTTH कनेक्शन दे रहे हैं, चाहे हमारा वो अर्बन क्षेत्र में हो चाहे हमारा रूरल एरियाज़ में हो, BSNL इसमें प्रति माह 1 लाख से ज़्यादा नेट कनेक्शन ऐड कर रहा है। और प्राइवेट कंपटीटर के तुलना में BSNL फाइबर के मार्केट में काफ़ी अच्छी पकड़ है और लोग प्रिफर कर रहे हैं BSNL फाइबर को। हम अपने सर्विस गुणवत्ता को बेहतर कर रहे हैं जिससे हमारे माननीय उपभोक्ता को और बेहतर सेवा मिल सके। उसके साथ हमारी कमजोरी थी कि हम 4G नहीं दे पा रहे थे, जो इस पैकेज के साथ में 4G मिल जाएगा तो हमें लग रहा है कि हम मार्केट में बेहतर सेवा दे सकते हैं कस्टमर को। और BSNL के सर्विसेज को लेने के लिए हमारे सारे उपभोक्ता काफ़ी उत्सुक हैं और हम ज़्यादातर उपभोक्ता के संतुष्टि के हिसाब से अपने नेटवर्क को इम्प्रूव कर रहे हैं, उसको एनहेंस कर रहे हैं। तो BSNL का पुनरुद्धार
होगा अब इस पैकेज के जरिए, ये हम कह सकते हैं। और बीबीएनएल और बीएसएनएल की अगर बात की जाए, दोनों का विलय होगा। इससे ये बात ज़रूर है कि जो ग्रामीण स्तर पर पहुंच है बीएसएनएल की, वो और मजबूत होगी। और जिस तरीके से पंचायतों को डिजिटल करने को लेकर एक पूरा फाइबर ऑप्टिकल केबल बिछाई जा रही है, वो उसका काम हो, चाहे 4G नेटवर्क को स्ट्रेंथन करने का काम हो, या फिर अपने खर्चों और अपने रेवेन्यू पर काम करने की बात हो, यानी कि बैलेंस शीट को सही रखने की बात हो, इन तमाम चीज़ों के लिए इस पूरे पैकेज से एक बहुत बड़ी राहत भारत संचार निगम लिमिटेड को मिलने जा रही है। सर, बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे हमारे साथ जुड़ने के लिए, स्टूडियो आने के लिए, और इस महत्वपूर्ण विषय पर आम जनता तक बहुत साधारण भाषा में, बहुत सरल तरीके से अपनी बात पहुंचाने के लिए। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही, दीजिए इजाजत। अगले हफ्ते फिर हाजिर होंगे किसी नए विषय के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। नमस्कार।